योग दर्शन शास्त्र समाधिपाद के जो 23वां सूत्र में आता है कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, अर्थात जो योग है, जो चित्तवृत्ति निरोधो इत्यादि अनेक जो प्रकार जो उपाय जो कहा गया है, बताया गया है, तो उसके बाद जो महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है। तो जब ईश्वर है, ईश्वर कौन है, इसके बारे में जो मानव समाज में जो मजहबी सिद्धांत के अनुसार जो ईश्वर के बारे में अनेक मत जो प्रचलित है, अनेक मत को लेकर के जो लोग ईश्वर को मानते हैं, तो उसमें जो है एक है जो निर्गुणवाद। तो वो कहते हैं कि ईश्वर जो है और निर्गुण है, गुणातीत है। वो ईश्वर जो है वो इंद्रियों से परे है, उनको जो है ना देखा जाता है, ना सुना जाता है, ना गंध स्पर्श कुछ भी, और विषय के अधीन, इंद्रियों का जो विषय है इसका अधीन वो नहीं है, और इंद्रियों से परे है, और जो है उसको किसी तरह से जो जाना नहीं जाता है। तो उसको जो निर्गुण जो ब्रह्म बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, तो उसको उपासना करते हैं, वो निर्गुणवाद। और फिर कुछ जो है सगुण उपासक है, जो सगुण ईश्वर को मानते हैं। सगुण ईश्वर अर्थात जो गुण युक्त है कि जो ईश्वर ये अवतार लेकर के संसार में आते हैं और जो लोगों का भलाई करने के लिए और लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए जो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर के संसार में आते हैं, तो उसका जो रूप को जिसको जिसको ईश्वर का जो नाम दिया गया है कि ये ईश्वर का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, तो उनको जो है मानते हैं और पूजते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि सगुण उपासक। और जो है एक है कि जो विज्ञान है, वो विज्ञान जो सिद्धांत कहता है कि पहले जो ये विश्व ब्रह्मांड जो है अंधकार में डूबा हुआ था और उसमें एक विस्फोट हुआ, वही जो विस्फोट से और सब कुछ जो है
सृष्टि हो गया और ये सारे ब्रह्मांड जीव जगत ये सब सृष्टि हो गए। और वही जो सूक्ष्माति सूक्ष्म जो शक्ति है और ईश्वर है। तो जो विज्ञान है वो वस्तुवादी है, वो वस्तु के भीतर जो ऐश्वर्य शक्ति को वो ढूंढता है कि अणु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि जो बोलते हैं कि सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति को वो ढूंढते हैं और इसमें जो है ईश्वर तत्व को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है प्रमाण सिद्ध चाहते हैं। तो बिना प्रमाण के जो विज्ञान जो है कुछ मानता नहीं, तो वो काल्पनिक को मानता नहीं, वो निर्गुण को या सगुण को या कोई एक काल्पनिक ईश्वर को वो नहीं मानता है। तो ऐसे जो मतांतर लेकर के ये सारे मानव समाज जो ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के पीछे चलते हैं कि जो सुख शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए। परंतु यहाँ जो योग दर्शन शास्त्र, वो योग दर्शन शास्त्र ये जो बताते हैं यहाँ महर्षि पतंजलि कि समाधि के द्वारा ही जो ईश्वरत्व को प्राप्त किया जाता है। जो समाधि योग और इस समाधि योग के द्वारा ही ईश्वरत्व को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो बात है ये बहुत सारे भी जो दर्शन शास्त्र है और अन्यान्य शास्त्र है तो उनके भीतर भी वो जो है वर्णन किया गया है कि योग द्वारा ही जो ईश्वरत्व को लाभ किया जाता है। तो इसको आगे बताएंगे। जय जी।